स्टूडेंट्स आप लोगों ने आई होप पार्ट वन देख लिया होगा। अब हम आज करेंगे पार्ट टू एंड इस चैप्टर को कर देंगे फिनिश, खत्म कर देंगे फर्स्ट चैप्टर को। हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है फोटोसिंथेसिस के बारे में, उसका प्रोसेस मैंने आप लोगों को समझा दिया है। क्या प्रोसेस है आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, जिससे मुझे समझ आए कि आप लोग कितनी पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, चलो फटाफट से पार्ट टू शुरू करते हैं। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग कि कैसे सनलाइट एंड क्यों सनलाइट जरूरी होती है इस फोटोसिंथेसिस, इस प्लांट की प्रोसेस में, प्लांट प्रिपरेशन की प्रोसेस में, प्लांट की फूड प्रिपरेशन में क्यों फोटोसिंथेसिस, क्यों सनलाइट की जरूरत पड़ती है। टेक टू प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। आपको एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है। अगर आपके घर में टू पॉट्स हों तो आप भी एक्टिविटी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि उन्होंने क्या छोटी सी एक्टिविटी के बारे में बात की गई है। उन्होंने बोला है कि टेक टू प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोइंग इन टू पॉट्स। ठीक है, आपको दो प्लांट्स लेने हैं जो कि एक ही तरह के हो। ठीक है, लाइक एक ही फ्लावर हो। ठीक है, एंड आप एक प्लांट को कहाँ रख दोगे, एक मान लो मेरे पास दो पॉट्स हैं। ठीक है, ये पॉट ए है और ये पॉट बी है। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं पॉट ए को कहाँ पे रख दूंगी, पॉट ए को मैं रख दूंगी सनलाइट में। ठीक है, जहाँ से मुझे डायरेक्ट सनलाइट वगैरह रिसीव हो रहा है। ठीक है, एंड मैं अदर प्लांट को, दूसरे प्लांट को कहाँ पे रख दूंगी, इंडोर, बिल्कुल डार्क सी जगह पे, बिल्कुल जहाँ पे अंधेरा है, बिल्कुल ऐसी जगह पे कि भाई कुछ दिख भी नहीं रहा है, मतलब बस ऐसे, बस सिर्फ प्लांट दिख रहा है और कुछ भी नहीं दिख रहा। वो हो गई एक डार्क प्लेस। ठीक है, सो एक ऐसी जगह पे रख दिया जब बिल्कुल डार्क प्लेस, और एक ऐसी जगह रख दिया बिल्कुल बिल्कुल रोशनी है, सनलाइट है, हर तरफ से लाइट वगैरह आ रही है। ठीक है, अब होगा क्या जब हम दोनों प्लांट्स को वाटर करेंगे, दोनों चीजें करेंगे ना, व्हाट डू यू थिंक, ये प्लांट्स एक हफ्ते बाद, 1 वीक, 7 डेज के बाद ये प्लांट्स कैसे दिखेंगे? आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना। अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जो पॉट ए है, इट विल डेफिनेटली ग्रो बिकॉज उसको सनलाइट वगैरह रिसीव हो रहा है, सब कुछ चीजें रिसीव किया जा रहा है, उसको एनर्जी मिल रही है फ्रॉम सनराइज। ठीक है, सनराइज की वजह से। बट यहाँ पे कोई सनराइज नहीं है, कोई सनलाइट नहीं है, वो खाना नहीं बना पाएगी बिकॉज इसके थ्रू ही तो खाना बनता है। सन के थ्रू ही तो खाना बनता है, सन की रेस के थ्रू, सनलाइट के थ्रू ही तो खाना बनता है। तो खाना ही नहीं बनेगा तो मर जाएगा, राइट? खाना नहीं खाते हम, अगर हम एक दो दिन खाना नहीं खाते तो हम कैसे हो जाते हैं? ऐसा लगता है कि भाई हो गया बस, है ना। यू विल सी दैट द प्लांट केप्ट इन द डार्क प्लेस लुक्स अनहेल्दी। बहुत ही बीमार सा लगेगा, आप 2 3 दिन खाना नहीं खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। इट लीव्स मे लुक येलोइश, जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन से कैसे हो जाएगी, येलो हो जाएगी। बट द प्लांट केप्ट इन सनलाइट, पर जो प्लांट को हमने सनलाइट में रखा है वो बढ़िया होगा, हेल्दी होगा, क्योंकि उसको खाना वगैरह मिल रहा है टाइम पे भाई। दिस इज बिकॉज फोटोसिंथेसिस कुड नॉट टेक प्लेस प्रॉपरली इन द प्लांट केप्ट इन द डार्क प्लेस। वहां पे फोटोसिंथेसिस कैसे होगा बताओ मुझे, सनलाइट के बिना आप कैसे कर लोगे? आपके पास गैस ही नहीं है तो आप खाना कैसे बना लोगे? ठीक है, दिस शोज दैट सनलाइट इज रिक्वायर्ड फॉर प्लांट्स टू ग्रो। ये दिखाता है कि सनलाइट बहुत ज्यादा जरूरी है प्लांट्स के ग्रो होने के लिए। अगर आपके पास गैस ही नहीं है तो आप खाना नहीं खा सकते, वैसे ही अगर इनके पास सनलाइट नहीं तो ये खाना बना नहीं सकते। जैसे हम गैस, हमारे पास अगर गैस सिलेंडर नहीं होगा तो हम खाना बना सकते हैं ना खा सकते हैं। ठीक है, सेम इसके साथ भी यही प्रोसेस है। ठीक है, आई होप समझ गए होगे। आगे बढ़ते कि भाई चलो खाना बना लिया, पर कैसे जाता है, हाउ डू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट गेट द फूड। आपने खाना बना लिया तो आप अपने फैमिली मेंबर्स को कैसे सर्व करते हो, प्लेट्स में, डिशेस में सर्व करते हो। बट ये लोग कैसे करते हैं? सो प्लांट्स यूज द फूड प्रिपेयर, प्लांट्स जो भी खाना बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। ये ध्यान रखना कि प्लांट्स जो खाना बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज, GLUCOSE। ठीक है, एंड इसका यूज करते हैं जिससे कि वो ग्रो करते हैं, जिससे कि वो जिंदा रहते हैं। तो एक्स्ट्रा फूड, अच्छा अब जैसे हमारे साथ होता है ना कि यार हमने खाना बहुत सारा बना लिया, लोगों ने, सब फैमिली मेंबर्स ने खा लिया, बट तो थोड़ा सा खाना कहीं बच जाता है, किसी ने कम खा लिया, किस थोड़ा सा खाना कहीं बच जाता है। ठीक है, द एक्स्ट्रा फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट, जो भी एक्स्ट्रा खाना प्लांट बनाता है वो प्लांट में स्टोर हो जाता है, प्लांट में स्टोर हो जाता है एंड बाद में यूज होता है जब जरूरत पड़ती है। हमने अभी बहुत सारा खाना खा लिया, हम और नहीं खा सकते, हम बाद में वो खाना खाते हैं, हम बाद में वो खाना खाते हैं। सेम वही प्लांट्स करते हैं, बाद में वो उसको यूज करते हैं जब भी जरूरत पड़ती है। हमको बाद में भूख लगती है, बाद में खाते हैं, ना, सेम यही जाता है। ठीक है, अब प्लांट्स यूज फूड टू ग्रो। दो फंक्शन याद रख लेना, दो चीजें याद रख लेना कि प्लांट्स को, और इसको आप बहुत इजीली याद रख सकते हो। प्लांट्स यूज करती है फूड का ग्रो करने के लिए। हमको प्लांट, हमें क्यों खाने की जरूरत है, हमें भी ग्रो करने के लिए जरूरत है। हमें भी हमारी मेंटल हेल्थ डेवलप, हमारी मेंटल हेल्थ का डेवलपमेंट, हमारी फिजिकल हेल्थ का डेवलपमेंट, इसलिए खाना खाते हो। सेम प्लांट्स भी ग्रो करने के लिए खाना खाते हैं। द स्टेम कैरीज द प्रिपेयर्ड फूड। स्टेम क्या होती है, जो लकड़ी होती है, जो लकड़ी होती है उसके नीचे रूट्स होते हैं, उसके नीचे ये कुछ रूट्स होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होती है, इसमें ऐसी लीव्स होती हैं, राइट? आई नो कि मैं थोड़ा सी ड्राइंग में ही गलत है, बट स्टिल आप लोग देख पा रहे हो, राइट? तो इस तरीके से जो है, इस तरीके से ये आपकी लीव्स होती हैं। ठीक है, तो स्टेम क्या करती है, रूट से पूरा खाना लेके जाती है और सारे पार्ट्स, प्लांट के सारे पार्ट्स में पहुंचा देती है। मे बी इट्स द स्टेम्स लाइक लीव्स में या फिर लीव्स के पार्ट्स में। दिस फूड इज यूज्ड by the plant to grow and produce more leaves, जिससे कि और leaves
फ्लावर फ्रूट्स को प्रोड्यूस करती है। सेकेंड फीचर है खाना स्टोर करती है। प्लांट्स स्टोर फूड, जैसे कि हमारा फ्रिज हमारा खाना स्टोर करता है, वैसे कि प्लांट्स खुद ही अपना खाना स्टोर करती है, क्योंकि उनके पास कोई फ्रिज व्रिज वाला सिस्टम नहीं होता। ठीक है। एक्स्ट्रा फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट, जो भी एक्स्ट्रा फूड खाना, जो भी एक्स्ट्रा खाना प्लांट बनाता है, वो पहले क्या किया जाता है, पहले उसको स्टार्च में चेंज किया जाता है। अभी हमारा खाना किस में था, ग्लूकोज में था। प्लांट जो खाना बनाती है किस में बनाती है, ग्लूकोज में बनाती है। उसको किस में चेंज किया जाता है, स्टार्च में चेंज किया जाता है। तो ग्लूकोज से खाना किस में चेंज कर दिया जाता है, ग्लूकोज से खाना स्टार्च में चेंज कर दिया जाता है, एंड देन स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और फिर अलग अलग पार्ट्स में उसको स्टोर किया जाता है, बिकॉज दे डोंट हैव अ फ्रिज। तो भाई वो तो अपने अपनी जगहों पे ही रखेंगे, अपने कहीं ना कहीं पार्ट में रख लेंगे। प्लांट स्टोर फूड, अच्छा कहाँ पे स्टोर करते हैं, लीव्स में, फ्रूट में, स्टेम में, रूट्स में, कभी कभी तो सीड्स में भी खाना स्टोर होता है। ठीक है। व्हेन वी ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जब भी हम कोई भी फ्रूट कोई भी वेजिटेबल खाते हैं, तो ये स्टोर्ड फूड हमारी बॉडी के अंदर जाता है। ठीक है। अच्छा, हाउ टू वी नो फूड इन प्लांट्स स्टोर्ड एज स्टार्च। भाई ठीक है, आप लोगों ने बोला, मैंने बोला कि हाँ, आप बोलोगे मैम आपने बोला, ठीक है, ग्लूकोज जो होता है वो स्टार्च के फॉर्म में पहले आपको चेंज करना पड़ता है, तब जाके आप उसको स्टोर कर सकते हो। ठीक है, बट हमें कैसे पता कि प्लांट जो खाना है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं, हाउ डू वी नो, क्या पता उन्होंने ग्लूकोज के फॉर्म में कर लिया हो, हमें क्या पता, हमारे पास कोई गारंटी नहीं है। सो टेक अ पोटैटो, इसके लिए आप छोटी सी एक्टिविटी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ये एक्टिविटीज मैंने बचपन में करी है, मैं सबको बोलती हूँ कि भाई करो, तभी आपको समझ आएगा, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक छोटा सा पोटैटो लेना है, पोटैटो, आलू, आलू फ्रेंच फ्राइज खाते हो, है ना। टेक अ पोटैटो, स्लाइस इट इन हाफ, उसको किसमें कर दोगे, हाफ में काट दोगे, उसको क्या कर दोगे, हाफ में काट दोगे। ठीक है। पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन, आयोडीन आप लोग अपने किसी से मंगवा सकते हो। ठीक है, आयोडीन आपको मिल जाएगा बाहर मार्केट में, आयोडीन मंगा सकते हो ऑन द कट स्लाइस। और जो कट स्लाइस है उस पर आप क्या करोगे, थोड़ा सा आयोडीन ऐड कर दोगे। इसमें यहाँ पे देख सकते हो आप, उसने थोड़ा सा आयोडीन ऐड कर दिया, थोड़ा सा आयोडीन के ड्रॉप्स ऐड कर दिए। अच्छा, इससे क्या हुआ, वी विल सी दैट द पार्ट ऑफ द पोटैटो वेयर आयोडीन हैज बीन पुट, जहां पे आयोडीन डाला वहां पे क्या हो गया, जहां पे आयोडीन डाला वहां पे क्या हो गया, जो पूरा वो एरिया था वो कैसा हो गया, ब्लू ब्लैक कलर का हो गया, ब्लू ब्लैक कलर का हो गया। अरे भाई अभी तो ये बिल्कुल येलो था पोटैटो, अब ये एकदम से ये ब्लू ब्लैक, ये सारे कलर्स कहाँ से आ गए, आयोडीन की वजह से आ गए। और ये क्या दिखाता है, दिस शोज दैट पोटैटो कंटेन स्टार्च, पोटैटो के अंदर क्या होता है, स्टार्च होता है, पोटैटो के अंदर स्टार्च होता है, बिकॉज आयोडीन इज ए लिक्विड जो कि स्टार्च को ब्लूइश बैक कर देता है। आयोडीन एक ऐसा जादू है, आयोडीन एक ऐसा जादू है, एक ऐसा लिक्विड है जो किसी भी स्टार्च को, कोई भी स्टार्च को ब्लू ब्लैक में चेंज करता है, ब्लू ब्लैक कलर में चेंज कर देता है। तो आयोडीन जादू हुआ या नहीं, बताओ मुझे। हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। अच्छा, प्लांट्स एंड एनिमल्स कैसे डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे। सो फूड प्रोड्यूस बाय प्लांट्स इज यूज बाय एनिमल्स, जो भी फूड खाना, जो भी खाना प्लांट्स बनाते हैं वो एनिमल्स भी खाते हैं एनर्जी के लिए। सो वी कैन से कि हाँ, एनिमल्स बहुत ज्यादा हद तक, एनिमल्स आप लोगों को पता है एनिमल्स की क्या लाइफ होती है, खाना पीना सोना। ठीक है। तो वी कैन से कि हाँ वो डिपेंड करते हैं। प्लांट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन एनिमल्स, प्लांट्स भी एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। अब कैसे भी दूसरे पे डिपेंड करते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो मेक श्योर आप यहाँ पे ध्यान दे रहे हो। मैं आपके लिए रेड कलर ले रही हूँ ताकि मैं आपको और अच्छे से सब कुछ दिखा पाऊँ। ठीक है। एंड चलो दूसरा कर लेते हैं, रेड कलर से आप डर नहीं जाओ। ठीक है। फूड चेन, सबसे पहले फूड चेन की बात कर रहे थे, तो फूड चेन क्या है, फूड चेन क्या होती है, आप लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड में थोड़ा 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 पढ़ा होगा। फूड चेन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर पूरा खाना हम देखते हैं कि कैसे फूड की एनर्जी ट्रांसफर की जाती है लिविंग थिंग्स को, लिविंग बींग्स को। वेयर हर्बीवोरस, हर्बीवोरस को सब जानते हैं, हर्बीवोरस कौन होते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल्स, प्लांट ईटिंग एनिमल्स जो कि सिर्फ क्या खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं। ठीक है। वो लोग जो होते हैं, वो जो एनिमल्स होते हैं प्लांट ईटिंग एनिमल्स, जो कि प्लांट्स खाते हैं। फूड एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स, जो भी फूड की एनर्जी होती है प्लांट से किस में चली जाती है, हर्बीवोरस की एनिमल, जैसे कि डियर है। आप लोगों ने हिरन देखा होगा, हिरन क्या खाता है, घास फूस खाता है। हिरन क्या खाता है, घास फूस खाता है, उससे उसको एनर्जी मिलती है। तो फूड एनर्जी जो प्लांट्स में होती है वो उसकी बॉडी में ट्रांसफर हो गई। देन कार्निवोरस, कार्निवोरस कौन होते हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। कार्निवोरस कौन होते हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। ये क्या करते हैं, ये हर्बीवोरस को ही खाते हैं। भाई ये हर्बीवोरस को ही खाते हैं, ये नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं जो कि हर्बीवोरस को ही खा लेते हैं। एंड जो भी हर्बीवोरस वालों की एनर्जी होती है, जो भी फूड एनर्जी हर्बीवोरस वालों की होती है, वो इनकी बॉडी में चली जाती है, वो इनकी बॉडी में चली जाती है। सो अ चेन सीन इन नेचर, इसको याद रख लेना, a chain seen in nature by which food energy is transferred from one living thing to another। एक ऐसी फूड एनर्जी जो कि ट्रांसफर की जा रही है एक लिविंग थिंग से दूसरे में, उसको क्या बोलते हैं, फूड चेन, उसको क्या बोलते हैं, फूड चेन। ठीक है। अ चेन सीन इन नेचर बाय विच फूड एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लिविंग थिंग टू अनदर इज कॉल्ड अ फूड चेन। फूड चेन हमेशा किससे शुरू होती है, एक प्लांट से शुरू होती है। अगर आपको ट्रू फॉल्स में मिलने को आ जाए कि भाई बताओ
कि फूड चेन किससे शुरू होती है? आप क्या बोलोगे? प्लांट से शुरू होती है। प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। प्लांट्स को हम इसलिए प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं क्योंकि वो सारा काम खुद ही करते हैं भाई, खुद ही खाना बनाते हैं। एनिमल्स उस प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, उसको खाते हैं। सो एनिमल्स को बोलते हैं कंज्यूमर्स। एनिमल्स को जो कंज्यूम कर रहे हैं, जो सिर्फ खा रहे हैं, और प्लांट्स को ना जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, बेचारे बना भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, उसकी एनिमल्स की भी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है। अ फूड चेन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अ चेन दैट शोज। अच्छा, ये एक और डेफिनेशन है। ठीक है, ये एक और डेफिनेशन है। जो डेफिनेशन आपको याद हो जाए, जो डेफिनेशन आप इजीली याद कर पाओ, वो कर लेना, ये फर्स्ट ये सेकंड। ठीक है। फूड चेन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अ चेन दैट शोज दैट प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स डिपेंड ऑन ईच अदर। प्रोड्यूसर कंज्यूमर एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं अपने अपने खाने के लिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छोटा सा चैप्टर बचा है, अब सिर्फ एक पेज बचा है, फटाफट से कर लेते हैं। फूड चेन्स मेंटेन अ बैलेंस। फूड चेन्स, देखो ये छोटा सा डायग्राम है, आप चेक कर सकते हो। फूड चेन्स मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द सराउंडिंग। अगर फूड चेन नहीं होगा, आप सोचो फूड चेन गायब हो गया, ठीक है, कोई भी किसी को भी खाता जा रहा है, ऐसा हो गया, तो उससे क्या होगा? तो नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ एनिमल्स इन सराउंडिंग्स में, जो भी एनवायरमेंट में नंबर ऑफ प्लांट, नंबर ऑफ एनिमल्स है, वो सब ऊपर नीचे हो जाएंगे। या तो एनिमल बहुत बढ़ जाएंगे, या तो प्लांट्स बहुत बढ़ जाएंगे। ऐसी चीजें हो सकती है। अगर बिल्कुल सडन इंक्रीज हो रहा है, सडन इंक्रीज देखने को मिल रहा है, सडन डिक्रीज देखने को मिल रहा है, किसमें? या तो प्लांट्स में या तो एनिमल्स में, तो नेचर बैलेंस का नेचर बिगड़ जाएगा। अगर बहुत ज्यादा लोग हो जाते हैं, हम बोलते हैं ना कभी कभी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो गई है, तो पॉपुलेशन ज्यादा होती है तो क्या होती है? महंगाई बढ़ जाती है। वैसे ही अगर इन लोगों के केस में भाई, अगर प्लांट्स या एनिमल्स ऊपर नीचे हो गए, तो इकोलॉजिकल बैलेंस, पूरा नेचर का बैलेंस क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। सब ऊपर नीचे हो जाएंगे, हम भी ऊपर नीचे हो जाएंगे। ठीक है। सो बैलेंस ऑफ गैसेस, लास्ट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही मजेदार टॉपिक। गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सीओ O2 लेते हो अपने अंदर, ऑक्सीजन लेते हो, CO2 छोड़ते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन गैस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स क्या देती है? ऑक्सीजन गैस बाहर निकालती है। मैंने आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बताया कि वो O2 क्या करती है? ऑक्सीजन जो होती है उसको बाहर निकालती है। एंड CO2 क्या करती है? CO2 क्या करती है? CO2 को इनहेल करती है। CO2 को, सॉरी कई जगह मेरी रेटिंग थोड़ी अलग हो रही है, बिकॉज थोड़ा सा मैं लैपटॉप से कर रही हूँ। ठीक है। CO2 अंदर लेती है, ऑक्सीजन बाहर छोड़ती है। दिस ऑक्सीजन इज टेकन इन बाय एनिमल्स एंड ह्यूमंस। हम लोग भी क्या करते हैं? प्लांट्स की वजह से जिंदा है, क्योंकि हम उनकी ऑक्सीजन ले लेते हैं। वी कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन में रह सकते हैं। आपको मैं बोलूँ कि भाई आप ऐसे नाक बंद करके 1 घंटे बैठ सकते हो? नहीं बैठ सकते। ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और हम CO2 को बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं। और वही प्लांट्स क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड यूज करती है, किसके लिए? अपने खाने बनाने के प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस। दीज प्रोसेसेस बैलेंस द अमाउंट ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन नेचर। और इन्हीं प्रोसेस की वजह से, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो भाई आपको CO2 कौन निकालेगा? ऑक्सीजन कौन देगा? ये सब चीजें नहीं होंगी। सो फोटोसिंथेसिस और ये जितनी भी प्रोसेस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गैसेस के अमाउंट को बैलेंस करने के लिए, गैसेस को मेंटेन करने के लिए। मान लो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल कम हो गया नेचर में, तो आप तो भी जिंदा नहीं रह पाओगे। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो गया, ऑक्सीजन कम हो गया, तो भी जिंदा नहीं रह पाओगे। सो इनका गैसेस का एक बैलेंस रहना बहुत जरूरी है, जिसका बोलते हैं ना बैलेंस जरूरी होता है। ठीक है। दिस साइकिल ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट मेंटेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ। अगर आपका ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड अच्छे से यूटिलाइज नहीं होता है, अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, सो आपकी लाइफ कहीं ना कहीं हार्म में आ सकती है, हार्मफुल हो सकती है दूसरों के लिए। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपकी जो भी ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका प्रोडक्शन, उसका यूटिलाइजेशन सही तरीके से हो रहा है। ठीक है। लास्ट में बस ये कर लेते हैं कीवर्ड, छोटे छोटे कीवर्ड जो मैं आपको ज्यादा इसमें समझाऊंगी नहीं, आप बस ये एक बार रीड कर सकते हो। ठीक है। क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट, जो कि क्या करता है? ग्रीन लीव्स में होता है, स्टेम्स में होता है। लीफ ब्लेड क्या होता है? फ्लैट पार्ट। मैंने बताया था ब्लेड क्या होती है? फ्लैट होती है, तो फ्लैट पार्ट से याद रख लेंगे। मिड रिप क्या होता है? द मेन वेन दैट रन थ्रू द सेंटर ऑफ द लीफ। जो मिड रिप क्या होता है? जो एकदम बिल्कुल मोटा सा जो होता है ना बीच में, ऐसे बिल्कुल मोटा सा ऐसे होता है बिल्कुल। ठीक है। द मेन वेन जो कि सेंटर होती है लीफ ब्लेड का, सेंटर होता है किसका? आपकी लीफ ब्लेड का। फोटोसिंथेसिस एक वैसी प्रोसेस है जिसके अंदर ग्रीन प्लांट सनलाइट का यूज करती है, सनलाइट का यूज करती है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब का यूज करती है, और क्या बनाती है? अपना खाना बनाती है। ठीक है। वेन्स क्या होती है? वेन्स क्या होती है? वेन्स बहुत ही ईजी है। वेन्स क्या होती है? वेन्स क्या होती है? थिन लीन्स ऑन द लीफ ब्लेड। जो भी लीफ ब्लेड पे थिन लाइंस होती हैं, पतली पतली लाइनें क्या होती हैं? वेन्स। मोटी लाइन हमने क्या देखी? मिड रिप। स्टॉक, द पार्ट ऑफ द लीफ दैट अटैचेस टू द लीफ। ये अगर मेरा है, सो ये क्या हो गया? ये हो गया मेरा स्टॉक। ये जो क्या हो गया? ये पूरा हो गया मेरा स्टॉक। स्टोमेटा ओपनिंग जो होती है लीफ के ऊपर। और फूड चेन, अ चेन इन नेचर वेयर फूड एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन लिविंग थिंग टू अनदर। सो फूड एनर्जी जिसमें ट्रांसफर की जा रही है एक लिविंग बींग से, एक लिविंग बींग से, ए से, मान लो यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ, ए से
बी को। ठीक है, ये छोटा सा चैप्टर था, आई होप आपको मजा आया होगा। अगर अगर आपको चैप्टर 2 भी देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं चैप्टर 2 की भी लिंक डाल दूंगी जब मैं अपलोड कर दूंगी, तो मेक श्योर कि आप वो देख लो, डिस्क्रिप्शन चेक करना। और ऐसे ही सारे साइंस के चैप्टर्स में एक एक करके लाने वाली हूँ, सो मेक श्योर कि आप इसी चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे। एंड एक सीरीज बता दूँ कि सारे सब्जेक्ट्स के ही वीडियोज में आगे अपलोड करने वाली हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड पूरा क्लास 4 आपका सॉर्टेड है।